जय माँ वैष्णवी, जय माँ नवदुर्गा, हर हर महादेव। ओम काली, जय माँ काली की, जय माँ काली की। आज इस व्लॉग में जो रीडिंग हम करेंगे, मेरा एक फ्रेंड है, तो वो अभी रिक्वेस्ट किए हैं। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक है, ज़्यादा ठीक नहीं है। मेरा बहुत एक दो दिन से इस सर में दर्द हो रहा है, मतलब इसमें मतलब इस एरिया में बहुत दर्द हो रहा है। फिर भी अभी थोड़ा ठीक है। अभी थोड़ा ठीक है हम। तो थोड़ा रीडिंग हम करते हैं, बिकॉज शी रिक्वेस्ट, जस्ट नाउ शी रिक्वेस्ट टू डू द रीडिंग। अभी थोड़ा ठीक है, हम कर सकते हैं। अच्छा, टॉपिक है कि आप लोग भी रेजोनेट कर सकते हैं इफ़ यू फील इट मैचेस विथ योर लाइफ एंड एवरीथिंग। ओके, कि टॉपिक यही है कि रिक्वेस्टेड टॉपिक यही है कि हर रिक्वेस्टेड टॉपिक इज प्रेजेंट में अबाउट लव, रिलेशंस, मैरिज। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर प्रेजेंट एट द मोमेंट में लव, रिलेशंस या मैरिज को लेके क्या सोच रहे हैं प्रेजेंट एट द मोमेंट। डिसीशंस क्या सोच रहे हैं। हम्म, क्या कोई एक्शन लेगा या लेगी वो, एनीथिंग। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। आप लोग रेजोनेट कर सकते हो, ये एक जनरल रीडिंग है। आप लोग रेजोनेट कर सकते हो इफ़ इट मैचेस विथ योर लाइफ टू अ सर्टेन पॉइंट एंड एक्सटेंट। ओके, अच्छा, टोटल हम 7 कार्ड्स निकालेंगे। आपके पार्टनर जो भी है प्रेजेंट में आपको लेके, अबाउट योर लव, अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर मैरिज, इवन इफ इट इज प्रेजेंट मोमेंट में क्या सोच रहा है, क्या प्लान कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, ठीक है। अच्छा, पहला कार्ड ये, दूसरा कार्ड, शफल कर रहे हैं कार्ड्स। 2 कार्ड्स निकाले हैं अभी भी। अच्छा, एक कार्ड्स गिरा है। 3 कार्ड्स, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक कार्ड्स। अच्छा, बहुत सारा कार्ड्स आ गया है, बाप रे। लेकिन हम तो 7 कार्ड्स लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 कार्ड्स है। बॉटम ऑफ द डेक है। 7 कार्ड्स में कार्ड्स को हम सजाते हैं, ठीक है। उल्टा आया है। अच्छा,
ओए ओके तारा जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली, हर हर महादेव। अच्छा, जो फ्रेंड रिक्वेस्ट किए थे, प्रेजेंट फीलिंग्स ऑफ द पार्टनर। देखिए, हो सकता है कि आपके पार्टनर लव को लेके रिलेशनशिप हो सकता है कि लव को लेके, रिलेशनशिप को लेके या मैरिज को लेके है, उनके मन में कुछ प्लान्स है, कुछ सब कुछ है, लेकिन देयर आर समथिंग, देयर आर देयर आर समथिंग देयर आर समथिंग इन हीज माइंड कि वो चाहते हैं आगे बढ़ना। he wants to move with all these things ahead in life, like love, marriage, जो भी है, लेकिन कुछ है जो उसको, कुछ तो है जो उसको आगे नहीं बढ़ने के लिए, कुछ ऑब्स्टेकल्स नहीं है, कुछ मन में कुछ पास्ट का कुछ हो सकता है कि वो कंफ्यूज नहीं है, कि कुछ चल रहा है मन में, कुछ है लाइफ में जिसके कारण वो जाना चाहते हैं, सब कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लव, मैरिज या रिलेशनशिप में और भी, लेकिन अल्टीमेट जो होता है वो है मैरिज। अल्टीमेट जो होता है वो मैरिज, लेकिन लेकिन कुछ है कि वो खामोश हो गया है या चुप हो गया है, कि maybe he is taking some time, maybe he needs more time to go ultimate to marriage, maybe he needs more time ultimate to go for marriage, okay, but मन में है प्लान्स एंड एवरीथिंग, बट कुछ तो है जो, क्यों क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कार्ड आया है, ठीक है। देखिए, इफ यू कुड सी द कार्ड, हेड डाउन, कुछ सक्सेस है, एवरीथिंग इज ओके, बट कुछ डाउन है, हेड भी डाउन है, थोड़ा लोनली, थोड़ा अकेलापन, पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस, ठीक है, पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस, पास्ट का कुछ क्या बोले, पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस, पास्ट का कुछ पास्ट का एक्सपीरियंस, पास्ट का ट्रॉमा नहीं बोलेंगे, कुछ ऐसा बात है लाइफ में, कुछ ऐसा बात है जो उसको आगे बढ़ने से थोड़ा रोक नहीं, मतलब थोड़ा और ज़्यादा ओवर थिंकिंग या थोड़ा और ज़्यादा सोचने में मजबूर कर रहा है, थोड़ा और ज़्यादा ओवर थिंकिंग या थोड़ा और ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ चीज़ है। तो जो फ्रेंड मुझे रिक्वेस्ट किए थे, आई एम टॉकिंग टू हर, ओके, एंड जिन लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रहे हैं वो भी ये अपने से ले सकते हैं, ये एवरीथिंग रीडिंग्स एंड एवरीथिंग, की अगर आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं, या अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो क्यों चुप है, क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों मैरिज अल्टीमेट जो होता है उसमें नहीं आ रहा है, या चुप क्यों हो गया है, या कम क्यों रिस्पॉन्स करते हैं, या ज़्यादा क्यों रिएक्ट नहीं करते, कम क्यों रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं रिएक्ट करते, चुप क्यों है,
क्यों है? तो आपको ऐसे समझना होगा कि उनके लाइफ में, उसके लाइफ में कुछ ऐसे चल रहा है कि वो ही नीड्स मोर टाइम, ही इज थिंकिंग मच। मतलब सब कुछ सही होगा, मतलब सब कुछ सही होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ सही होगा, सब कुछ होगा, लेकिन सब कुछ होगा, सब कुछ सही होगा, लेकिन टाइम, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। और शायद आपको पता नहीं है कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है अभी, पास्ट में क्या हुआ था, आपको शायद हो सकता है कि डिटेल्स पता नहीं है। हो सकता है कि आपको उसके लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ के बारे में, या एग्जैक्ट माइन्यूट डिटेल्स उसके लाइफ के बारे में क्लियर सब कुछ नहीं है पता कि क्या है, पास्ट में क्या चला था, पास्ट में क्या चल रहा था, क्या थे, क्या है, कुछ शायद उतना पता नहीं है आपको। तो आप इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन में है, ओवर थिंकिंग, ओवर टेंस्ड हो रहे हैं कि वो कम क्यों रिस्पॉन्स करते हैं, कम क्यों मैसेज या कॉल करते हैं, या स्लो क्यों हो गया है। कार्ड के हिसाब से पहला जो कार्ड आया है कि कुछ ऐसा बात है जो उसको थोड़ा डिसीशंस लेने टाइम, मतलब कुछ तो बात है जो उसको डिसीशंस लेने, डिसीशंस लेने स्लो कर रहा है, डिसीशंस लेने स्लो कर रहे हैं, डिसीशंस क्या बताएं, डिसीशंस लेने उसको स्लो कर रहा है आगे, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो कार्ड आया था वो द सन कार्ड है, ठीक है। देखिए, कार्ड के हिसाब से आप जो चाहते हैं फ्रॉम योर पार्टनर, अच्छी तरीके से ये सोचना, ठीक है। कार्ड के हिसाब से, कार्ड के हिसाब से आप जो चाहते हैं फ्रॉम योर पार्टनर, आप जो भी चाहते हैं फ्रॉम योर पार्टनर, वो आपको मिलेगा। हाँ, मतलब लव, रिलेशन, मैरिज, मैरिज के बाद चाइल्ड, एक अच्छा मैरिज लाइफ, जो भी है, जो भी है, आपको वो सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, मिलेगा। कार्ड के हिसाब से पहला जो कार्ड आया था उसके बाद ये कार्ड आया, सेकंड कार्ड का मतलब है आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। हो सकता है कि आप राइट एट द मोमेंट में, हो सकता है, हो सकता है कि आप राइट एट द मोमेंट, राइट एट द मोमेंट टेंस्ड है, ओवर थिंकिंग करते, ओवर स्ट्रेस्ड हो रहा है, या बहुत सोच रहे हैं कि क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते, क्यों नहीं रिस्पॉन्स करते, क्यों नहीं बात, मतलब the way you expect your person to react to you, the way you expect your person to react to you, the way you expect your um, man to react to response to you, message, texts, call, anything, meeting, anything, this kind of things। स्लो हो गया है, नहीं स्लो हो गया है, स्लो हो गया है, नहीं हो रहा है, एनीथिंग, एनीथिंग which you uh, which you are waiting actually, उसका ये कार्ड आया है। मतलब अगर और भी आप थोड़ा पेशेंस रखते हैं तो ऑब्वियसली फ्यूचर में आपका जो भी रिलेशन पार्टनर एवरीथिंग है वो ऐसे शाइन करने वाला है। योर लव, रिलेशन, मैरिज, आफ्टर मैरिज लाइफ, चाइल्ड, आफ्टर मैरिज लाइफ, एवरीथिंग विल बी लाइक दिस सन, द सन कार्ड। कार्ड के हिसाब से एज पर सीरियली जैसे कार्ड आ रहा है, रीडिंग जैसे आ रहा है। एक्चुअली देखिए, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब, तबीयत नहीं, थोड़ा मतलब सर पे दर्द हो रहा था 1-2 दिन से, अभी थोड़ा ठीक है, लेकिन जितना भी इंट्यूशन, स्पिरिचुअल इंट्यूशंस फील हो रहा है मुझे, तो ऐसा ही कार्ड आया आया है अभी, ठीक है। देखिए, कंफर्मेशन आ गया। अच्छा, नेक्स्ट द चैरियट, नेक्स्ट द चैरियट। देखिए, इसका मतलब है
अगर बहुत डीपली अगर आप सोचेंगे, चैरियट मतलब रथ होता है, रथ। कोई व्यक्ति रथ या चैरियट को राइड कर रहे हैं और सामने है दो एनिमल, ठीक है, दो एनिमल, ठीक है, पर्सन, चैरियट, और सामने दो एनिमल है। चैरियट मतलब रथ। देखिए इसका बहुत सारा मीनिंग हो सकता है, बहुत सारा। आ, हो सकता है कि आपको आपके जो पार्टनर है, अच्छी तरीके से ये याद रखना, याद याद अच्छे तरीके से ये याद नहीं, मतलब सिर्फ बहुत अच्छे तरीके से आप ये समझ लेना कि अम, अ, आपका जो पार्टनर है, आपका जो भी पार्टनर है, वो आपके साथ अगर है या नया आया है, अगर है या फिर नया आया है या आफ्टर मैरिज, वो आपको चैरियट रथ का सवारी देगा। और बहुत अच्छा लाइफ, मतलब रथ का सिंबल, रथ का मतलब, चैरियट का मतलब इस कार्ड के हिसाब से आपके पार्टनर के वजह से, किसी ना किसी अच्छे काम के वजह से, किसी ना किसी कारण, ड्यू टू योर पार्टनर, किसी ना किसी कारण ड्यू टू योर पार्टनर, ड्यू टू योर पार्टनर, योर लाइफ विल बी ऑन अ चैरियट। आपका पार्टनर ही आपको चैरियट में बैठा के लाइफ को आगे लेके जाएगा। तो योर, और भी इस कार्ड का डीपली मीनिंग यही होता है कि ऑब्वियसली योर पार्टनर हैज़ मेनी प्लान्स। अभी शायद वो उतना टेक्स्ट नहीं करते, अच्छी तरीके से इसको समझना, ठीक है, अच्छी तरीके से। अभी शायद अभी शायद अ, अभी शायद हो सकता है कि उतना टेक्स्ट नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं करते, मैसेज नहीं करते, मीटिंग्स नहीं करते, मीट नहीं करते, हो सकता है एट द प्रेजेंट मोमेंट आपका सिचुएशन ऐसा है रिलेशनशिप में, आपका सिचुएशन रिलेशनशिप में ऐसा है, हो सकता है, ठीक है। लेकिन लेकिन अ, आप आपके पार्टनर को पता है कि ये, मतलब आपका पार्टनर भी आपको ऐसे चैरियट में, रथ में बिठा के आगे लेके जाने वाले हैं, आपको रथ में बिठा के आगे लेके जाने वाले हैं, ठीक है। मतलब यू नो योर पार्टनर इज ऑब्वियसली विल बिकम लाइक अ चैरियट, चैरियट जो चलाते हैं ऐसा पर्सन होगा, और आपको भी वो ऐसे चैरियट में आगे लेके जाएगा लाइफ में। यही आपके पार्टनर का फीलिंग्स है। लेकिन पहला कार्ड के हिसाब से, पहला जो कार्ड आया था उसके हिसाब से, जो पहला कार्ड में आपको दिखाया है, ठीक है, इस कार्ड के हिसाब से पहला कार्ड ये आया। सब कुछ आपके पार्टनर के मन में चल रहा है अबाउट मेनी थिंग्स, ठीक है। आपके पार्टनर्स के मन में मेनी थिंग्स चल रहा है, मेनी थिंग्स, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन एज आई सेड ऑलरेडी, एज पर द फर्स्ट कार्ड कि फर्स्ट कार्ड के हिसाब से आपको बहुत 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 कुछ बोले मैंने, बहुत कुछ बोले फर्स्ट कार्ड के हिसाब से, ठीक है, कि यू योर आई विल फोकस ऑन द फर्स्ट कार्ड। ऐसा कुछ बात है, प्लीज इसके ऊपर ध्यान देना। कुछ तो बात है, पास्ट का कुछ बात, कुछ एक्सपीरियंस, कुछ फीलिंग्स, या कुछ तो है, पास्ट का कुछ बात, पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस, पास्ट का कुछ फीलिंग्स, कुछ तो है, कुछ तो है जो ही इज टेकिंग मच टाइम और ही नीड्स मच टाइम, और इस कारण वो वही वजह,
उस कारण के, उस रीजंस के वजह से, वही कुछ रीजंस के वजह से, वही कुछ रीजंस के वजह से, वही कुछ रीजंस के वजह से ही फुल फ्लेजेडली वो आगे नहीं बढ़ पा रहे आपके साथ, फॉर लव, फॉर रिलेशनशिप, फॉर अल्टीमेट जो मैरिज होता है उसके कारण से कुछ तो रीज़न है, ठीक है। अभी इसको ये रीडिंग को लेके देखने के बाद डोंट गेट टेंस्ड, ओवर स्ट्रेस्ड एंड ओवर थिंकिंग, ऐसे मत जाइए। जस्ट अ जनरल रीडिंग है, जस्ट फॉर योर गाइडेंस, ओके। क्या चल रहा है, तो सेकेंड थर्ड कार्ड जो भी आया है उसके हिसाब से, सेकेंड कार्ड और थर्ड कार्ड के हिसाब से आपका जो भी इच्छा है, आपका जो भी प्लानिंग से, आपका जो भी एक्सपेक्टेशन से, आपका जो भी इच्छा है, आपका जो भी प्लानिंग से, आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम योर पार्टनर अबाउट योर लव, रिलेशंस एंड मैरिज, आफ्टर मैरिज लाइफ एंड एवरीथिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू फुलफिल, इट्स कन्फर्म। सेकेंड थर्ड कार्ड आया है, इट्स कन्फर्म, बट देर आर समथिंग विच is taking time, there are something which is taking time, there is something which is taking time है, और वो जो समय है, वो जो टाइम है, वो आपका पार्टनर ले रहा है। शायद ये भले के लिए ही हो रहा है, ओके। लेकिन देखिए, ये तो नॉर्मल बात है कि जब कोई रिस्पॉन्स करता है या नहीं करता है, ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, कि जब कोई रिस्पॉन्स करता है, नहीं करता है, जो कोई टेक्स्ट नहीं करता है, कि कोई जब कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जब कोई टेक्स्ट नहीं करता, जब कोई कॉल नहीं करता, जब कोई भी मतलब उतना मतलब रिस्पॉन्स नहीं करते अबाउट लव एंड रिलेशंस एंड एवरीथिंग, तब तो प्रॉब्लम्स और परेशानी तो, प्रॉब्लम परेशानी नहीं, आई एम सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम परेशानी नहीं, थोड़ा क्या बताएं आपको, थोड़ा तो टेंशन या लोनली, एंड क्या होगा, क्या टेंशन, लोनली, क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, ये सब कुछ तो होता ही है, ये सब कुछ होता है, ये सब कुछ तो चलता चलता ही है, ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, नॉर्मल बात है, ठीक है। तो इसके लिए हम रीडिंग दे रहे हैं। इतना था, इतना तक था सेकेंड और थर्ड रीडिंग, ठीक है, इतना तक था सेकेंड और थर्ड रीडिंग, नहीं कार्ड्स की रीडिंग। जो फोर्थ कार्ड आया है वो है द स्ट्रेंथ का कार्ड, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब, स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब है मतलब तो है कार्ड का, आपके पार्टनर के हिसाब से ये मतलब होगा स्ट्रेंथ के हिसाब से, स्ट्रेंथ के हिसाब से आपका पर्सन शायद ऑब्वियसली बहुत केयरिंग है, इनर स्ट्रेंथ बहुत है, एंड वो पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस जो भी है उससे वो बहुत अपने आप को बहुत चेंज किए हैं, और भी वर्कआउट कर रहे हैं खुद के ऊपर, कि अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है, जो इनर पावर है, उसको कैसे और पावरफुल बनाए। एक सेकंड रुकिए। तो इस कार्ड के हिसाब से पैसे का कार्ड है, सोर्स ऑफ इनकम, पैसा जमा होना एंड ऑल दिस एवरीथिंग, ओके। ये सब कुछ हिसाब से
मतलब ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ अबाउट हिज करियर, जॉब, बिजनेस, जो भी है। पैसे के मामले में अभी भी पूरा स्टेबल नहीं है, ठीक है। ही इज़ वर्किंग ऑन दिस ऑल्सो, ही इज़ थिंकिंग ऑफ दिस ऑल्सो, ही इज़ वर्किंग एंड थिंकिंग ऑफ दिस ऑल्सो, ही इज़ वर्किंग एंड थिंकिंग ऑफ दिस ऑल्सो। अच्छा, डेथ कार्ड का मतलब है जो भी पास्ट का कुछ भी एक्सपीरियंस, फीलिंग, जो भी कुछ नेगेटिव चीज़ है जिससे वो बाहर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। ही इज़ वर्किंग ऑन टू कम आउट फ्रॉम सम एक्सपीरियंस, नेगेटिव एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड ऑल दिस। ये अभी भी चल रहा है। ये डेथ का मतलब है एक साइकिल। अगर नॉर्मल आता ये कार्ड अगर डेथ कार्ड, अगर ये डेथ कार्ड नॉर्मल आता तो इसके मतलब होता कि एक साइकिल बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, नया साइकिल शुरू होने वाला है। लेकिन डेथ का कार्ड जब उल्टा आया है, इसका मतलब है अभी भी आपके पर्सन कुछ चीज़ों पे, पास्ट के कुछ चीज़ों पे स्टक है या वर्किंग ऑन समथिंग, तो अभी भी ये साइकिल का कार्ड उल्टा आया है। टाइम लगेगा कुछ चीज़ से बाहर आने से, ठीक है। अच्छा, लास्ट का जो कार्ड है ये है द क्वीन ऑफ कप्स। इसका मतलब है द क्वीन ऑफ कप्स, इसका मतलब है द क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है से। तो क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है, एंड में ये कार्ड आया है। ये तो टोटल इसका मतलब है कि जो भी मैंने आज रीडिंग्स में बताए, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, बिगिनिंग का कार्ड इससे शुरू हुआ था ऐसा कार्ड से, एंड का कार्ड ऐसा आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि बिगिनिंग का कार्ड ये था, मतलब आपके पार्टनर मतलब बहुत कुछ सोच रहे हैं, कुछ चीज़ों से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ों के ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं, और खुद के ऊपर भी वर्कआउट कर रहे हैं कि आप कौन कौन से चीज़ों से वो बाहर जल्दी मतलब इसका मतलब है कि खुद के ऊपर काम करना, टू कम आउट फ्रॉम सम नेगेटिव फेजेस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। खुद के ऊपर काम करना बहुत चीज़ों को लेके, ताकि फुल फ्लेजेडली आपको आपके पास आ सके, आपको अपने लाइफ में लेके स्टेबल हो सके, मैरिज में जाए, और अल्टीमेट जो है मैरिज एंड एक साथ रहना पूरा लाइफ वो कर पाए। तो ऑब्वियसली ही इज़ वर्किंग ऑन मेनी थिंग्स, स्पेशली ऑन हिमसेल्फ, स्पेशली बहुत 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 कुछ ऑन हिमसेल्फ, ठीक है। तो ये एक बात है। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, और उल्टा सीधी बात मत कीजिए। डोंट मिसअंडरस्टूड हिम, कुछ मिसअंडरस्टैंड कुछ मत कीजिए, उल्टे सीधी बात मत कीजिए, ठीक है। और उसको पेशेंस रखिए, और धैर्य रखिए, और देखना फल अच्छा ही होगा। और योर पर्सन इज एक्चुअली वर्किंग ऑन हिमसेल्फ टू ब्रिंग हिमसेल्फ टू अ सर्टन पोजीशन, सो दैट और भी आगे इजीली बढ़ पाए, ओके। और लास्ट में जो कार्ड आया था वो क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स मतलब यू विल बी द विनर ऑब्वियसली एट द एंड, और जो भी आप चाहते हैं, लव, मैरिज, रिलेशन अच्छी तरीके से, और जो जो मैरिज की तरफ जाए, अल्टीमेट मैरिज हो, ये सब कुछ ऑब्वियसली आप पाओगे। क्वीन ऑफ कप्स आप ऐसे पोजीशन में आओगे कि आपके पास जो रीडिंग का टॉपिक था इस रीडिंग का, वो ऑब्वियसली आपका फुलफिल होगा, वो ऑब्वियसली आपका फुलफिल होगा ही होगा। क्वीन ऑफ कप्स सिंपली सी कन्फर्मेशंस। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब सिंपल, क्वीन ऑफ कप्स का मतलब है कि यू विल बी ऑब्वियसली द विनर इन दिस जर्नी ऑफ लव, रिलेशन, अल्टीमेट मैरिज, ठीक है। सो ये रीडिंग यही था, इतना तक ही है। अच्छा, हम इस रीडिंग के ऊपर बेसिस करके इस सैटरडे को एक और रीडिंग करेंगे। जो मेरा जो नया कार्ड आया है माँ काली का, जो कार्ड से, जो माँ काली ओरेकल कार्ड से, उस माँ काली कार्ड से रीडिंग करेंगे, ठीक है। सेम टॉपिक के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, इस सैटरडे को। अच्छा, तो एक बार और हम आपको दिखा देते हैं जैसे कार्ड्स आए थे, नॉर्मली जैसे कार्ड्स आए थे, ठीक है। अच्छा, ये कार्ड पहले आया था, फिर ये कार्ड आया था, फिर ये कार्ड आया है, फिर ये पहला 3 कार्ड है। पहला 3 कार्ड मैंने बोल दिया। प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट मूड्स एंड थॉट्स ऑफ योर पार्टनर, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा।
आपका पार्टनर खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। दो दो कार्ड्स उल्टा आया था। डेथ का कार्ड उल्टा आया था, और ये कार्ड भी उल्टा आया था, ये कार्ड भी उल्टा आया था। तो इसका मतलब है, अगर सीधा आता तो मैंने बता दिया कि वर्किंग ऑन टू स्टेबल हिमसेल्फ इन मनी एंड एवरीथिंग। और जो भी आपके पार्टनर जो जिस चीज़ के ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं, खुद के ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं, लाइक टू कम आउट फ्रॉम अ फेज और नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ, तो अभी भी वर्क ऑन खुद के ऊपर वर्क ऑन कर रहे हैं। और ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ ऑल्सो, एंड ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ ऑल्सो टू 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 चेंज हिमसेल्फ, ताकि वो आपको लेके बहुत स्टेबल, स्ट्रांगली, पावरफुली लाइफ में आगे बढ़े। तो ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ ऑल्सो, ठीक है, ही इज़ वर्किंग ऑन हिमसेल्फ ऑल्सो। ऑल्सो लास्ट कार्ड दो क्वीन ऑफ कप्स मैंने बताया। अल्टीमेटली विल ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू विन। इतना कुछ पास होने के बाद आपका जीत होगा ही। तो ऑलवेज कीप होप, नेवर लूज होप। लाइफ जितना भी एग्ज़ाम ले, भाग्य में जितना भी एग्ज़ाम हो, डोंट लूज होप इन लाइफ। एज जो भी है, ये मेरा रिक्वेस्ट है, एज जो भी है, डोंट लूज होप इन लाइफ, एनी पर्सन, to achieve anything, any good positive things, love, relation, marriage, child, या अच्छा life, luxury life, any positive things achieve करने के लिए never lose hope, whatever your age may be, whatever your age may be. So Queen of Cups आया है, ठीक है। आज का रीडिंग इतना तक ही है, और सैटरडे को इस टॉपिक के ऊपर आई एम गोइंग टू डू अ रीडिंग। सैटरडे को इस टॉपिक के ऊपर आई एम गोइंग टू डू ए रीडिंग ऑन काली ओरेकल। दिस माँ काली के ओरेकल कार्ड से एक रीडिंग करेंगे सैटरडे को। आपको इस कार्ड का रीडिंग आपको ज़रूर बताएंगे, पहला रीडिंग होगा, ठीक है। जय माँ काली, हर हर महादेव। और जो मेरा रिक्वेस्ट, ये रीडिंग था जो मेरे फ्रेंड रिक्वेस्ट किए थे, आई होप उसको थोड़ा गाइड मिला है, ठीक है। और जितना लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, प्लीज़ मुझे बताना। जय माँ वैष्णवी, जय माँ काली, हर हर महादेव। टेक केयर।